जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। क्विकली डिस्कस करेंगे ये जो शिफ्ट 2 हुआ है आज, उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 का भी मैं करवा दूंगा और एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको कह देता हूँ, जितने भी ठीक है आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, ये मतलब इमोशन से खेलना इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम हुआ नहीं, अगर उनको खुद ही पेपर दे दो, जितने भी टॉप लेवल के टीचर है या गुरु है जिनको भी, उनको खुद ये पेपर दे दोगे और बोलोगे करने के लिए 100 क्वेश्चन का आंसर नहीं, 100 तो खैर बहुत हो गया, ठीक है। तो ये जो इमोशन से खेला जाता है ये आप समझो, ठीक है। बाकी स्कैम का तो बात यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत ही फेमस हो रहा है। चलिए कटअप पे लास्ट पे आप सबसे पहले ये मिला लो, ठीक है। अगर इसमें क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है, आप ये कंफर्म हो जाओगे कि आपका प्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो शायद अभी तक आप लोग को वीडियो में नहीं बताया होगा। देखिए अगर आपने प्री दिया है, मैं सेकेंड शिफ्ट का भी बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। देखिए तो जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, जितने भी आप 30 मार्क खान हो, दैट मींस 30 मार्क खान इन द सेंस किया आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, ठीक है। तो आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट लिया होगा, ठीक है, तो 60 से 65 मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पे आपने प्रिपेयर किया है। तो 60 और 65 के बीच में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। जैसा कि आपने बताया था कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, जो बनता है उसको बना, तो 60 से 65 आपका बना होगा। मान के चलिए 60 ही बना होगा मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग थे। मतलब जो मतलब किसी कारण से छट गए हैं या कुछ भी, या लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे फिर बाकी लोग जो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे जो न्यू स्टूडेंट है। इसके बाद आपको पूरा एनालिसिस बेसिस में करना था पेपर, ठीक है, और समझ समझ के आंसर आपको मारना था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और देखिए आप मिला लीजिएगा, ठीक है। बस मैं ये कहूंगा कि शांतिपूर्वक वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। और अगर इस चैनल पे नए हो और अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था, हमने 2 मैप शेयर किया था, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं देयर इज अ वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। 2 मैप कल ही मैंने शेयर किया था, स्टेटस वाला, तो नीचे में लिंक दे दूंगा, तो व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, बिहार में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नेशनल लेवल पे, तो हमने आपको कल एक मैप दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कितना, जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि 12 जो है आपको यूनेस्को में है। उसमें मैंने दिया था कोल्ड डिजर्ट, तो ये कहां था, ये हिमाचल में था। क्वेश्चन ये आया था कि सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सिंपल ये डायरेक्टली आपका स्टेटस से आ गया। वो भी 2 फिगर मैंने शेयर किया था, उसमें से एक क्वेश्चन ये था। तो कोल्ड डिजर्ट सबसे पूछा गया था कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है, कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जो सबसे उत्तर में है, ठीक है, तो वो है आपका कोल्ड डिजर्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि पलार पानी क्या होता है, तो रेन वाटर को, राजस्थान में जो रेन वाटर होता है एज ए मतलब शुद्ध पानी के तौर पे उसको यूज किया जाता है, उसको पलार पानी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है बे ऑफ बंगाल, ये तो बहुत बार हम लोग ने कर लिया कि बे ऑफ बंगाल वाला जो साइड में, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ये तो कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। एक था कि जो पेलागरा जो बीमारी होता है वो किससे होता है, वहां डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, ऑल्दो ये बहुत ही इजी था आपका। नाइसिन इसका आंसर हो जाएगा, B3 बोलो या उसका नाइसिन बोलो तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन, हो सकता था आपका नहीं बना होगा या हो सकता बहुत लोगों का बन भी गया होगा, कि जो भारत है उसको जो टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपका हिमालय है, पेनिनसुला है, ठीक है, और एक और है आपका गंगेटिक प्लेन। जो नहीं है उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। कि पूछा था कौन सा इसमें नहीं है जो 3 पॉइंट टेक्टोनिक प्लेट पे बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद था एक तो ये आपका पॉलिटी से, जो आर्टिकल वाले थे वो बहुत ही इजी थे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उसे मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ग्राम पंचायत हो गया, यूनिवर्सल कोड हो गया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, तो ये डायरेक्टली आपका बन गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था, कौन जीता है, सबको पता था, ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। उसके बाद था कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसका ड्यूटीज बहुत अच्छे से डायरेक्टली मैंने ये सब एक भी आपका गलत नहीं हुआ होगा, तो ड्यूटीज ऑफ पीएम आर्टिकल नंबर 78 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि लॉ ऑफ डिमांड पे एक क्वेश्चन था, जो मैंने आपको एक ये दिया था, अगर आपने पढ़ा है हमसे तो हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, अगर किसी भी चीज का अगर प्राइस घट जाता है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाएगा। सिंपल है, जैसे कि कोई भी चीज, ये चीज आप समझ सकते हो। तो ये क्या था, जो प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, इसका आंसर था, ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका थर्मोडायनेमिक्स पे था, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से पहला
ये सेकेंड लॉ के बारे में पूछा था। तो पहला लॉ तो आपको पता होगा, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करता है। दूसरा जो है, देखो दूसरा जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट है, बट इस एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये है कि जो पूरा जो है, ठीक है, पूरा का पूरा कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, ठीक है, जो कि पूरा जो उसका एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफर कर देगा, वो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंट होता है। एग्जांपल क्या आपको शायद नहीं पता होगा, जो भी आप पेट्रोल इंजन यूज करते हो, चाहे आप डीजल इंजन यूज करते हो, जितना आप उसका यूज करते हो ना, वो 50% भी उसका उतना एफिशिएंसी नहीं होता, मतलब मैक्सिमम जो है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है पेट्रोल आपका, ठीक है, या डीजल। तो 100% इफिशिएंसी जो है नहीं होता है, ठीक है। इफिशिएंसी वाला इसका आंसर होगा, आई थिंक बी में था क्या, ठीक है। उसके बाद एक लॉ लाया गया है एयरक्राफ्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मसौदा वाला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पता नहीं करंट इन लोग कहां से खोज के लाए, ठीक है, पूरा करंट तो इतना मेहनत बेकार चला गया, बहुत करंट हमने पढ़ाया था। एयरक्राफ्ट चलिए कहीं तो काम आया ही होगा, एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट जो था 2023 वाला, तो ये वो सही आंसर होगा, जो मसौदा लिखा होगा वहां, ठीक है, वो उसका सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि, ठीक है, पूर्णिया का जो है सबसे कम लिटरेसी रेट है, ठीक है, साक्षरता दर है बिहार में, तो वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद यूनेस्को से इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है, बट बड़ा सिंपल है इसका, आपका अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो आप कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंस वाला जो लिखा हुआ था वही उसका आंसर था, तो ये हो जाएगा साइंस वाला, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो चिली का बहुत बार हमने ये बात किया, बार बार मैं बोलता था, ठीक है, बातों को ध्यान रखोगे तो कर लोगे। चिली का कैपिटल क्या है, बहुत बार मैंने करंट, देखो करंट हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, पर मैं हमेशा कहता था चिली चिली चिली, ठीक है। तो चिली का क्या होता है, सैंटियागो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाया था तब भी हमने इस पे बात किया था, ठीक है। उसके बाद है आपका सोडियम का सिंबल, चलो ये देखो, इसी में हमने क्या बोला था कि सिंबल आपको अच्छे से याद करके जाना, और किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था। तो सोडियम का सिंबल Na होगा, यही सही था, बाकी सब गलत दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि जो प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी एक इंडस्ट्री जो है, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो वो होता है आपका लेबर होता है, ठीक है। लेबर जो होता है प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद था आपका, ठीक है, एक था कि जो जेंडर गैप इंडेक्स, हमने आपको क्या कहा था, देखिए यही चीज होता है, ठीक है, जो बात अगर आपने मेरा ध्यान रखा होगा तो आपका तो सीओ रेफरी हो ही जाएगा। हमने बोला था जेंडर गैप इंडेक्स, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी करता है, ठीक है, उसको आप पक्का याद रखिएगा। तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, मैंने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक, पक्का याद करके जाना कौन सा ये आपका जारी करता है, ठीक है। और एक था आपका मनी वाला, ठीक है, मनी, ठीक है, एक आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि जो मनी है, ठीक है, उसका मेन प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो उसका जो बी और मतलब ए और बी जो ऑप्शन था, तो मतलब ए और बी दोनों होगा, तो वो ऑप्शन सी में दिया होता। मतलब मनी जो है एक्सचेंज के लिए भी यूज किया जाता है और वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो उसका दोनों होगा, ठीक है। उसके बाद है जेंडर गैप इंडेक्स मैंने बता दिया। उसके बाद हमने बता दिया कि लेबर का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद था एक था आपका गोल्ड, कि कहां मिलता है गोल्ड, तो गोल्ड जमा हुआ जमुई में है, ठीक है। उसके बाद था आपका कि क्वेश्चन, लोकटेक बहुत ही फेमस है मतलब बिहार का, ठीक है, तो पूछा था कि कौन सा ऐसा झील है, ठीक है, जिसमें तैरता हुआ द्वीप मिलता है, और वो द्वीप नहीं है, बेसिकली क्या है, द्वीप वहां लिख के दिया हुआ था, तो वो है आपका जो लॉकटेक लेक में कौन सा है, कैमूल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये लॉकटेक लेक आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है मतलब विधान परिषद है, उसमें सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम जो है आपका वो 1/3 होता है, पर मिनिमम कितना हो सकता है, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि जो पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इसमें से पब्लिक सेक्टर कौन सा है, तो पब्लिक सेक्टर जो है आपका सिंपल है, जो रेलवे जो हो जाएगा वो आपका पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, बाकी जितना भी था वो प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है। तो क्या था, प्राइवेट सेक्टर था, तो ये प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा उसका आप, ठीक है। उसके बाद था एक था हिटलर कहां बॉर्न हुआ था, तो बॉर्न आई में बॉर्न हुआ था, ठीक है, कौन सा सिटी में बॉर्न हुआ था, तो बॉर्न वहां लिखा होगा, ठीक है, मतलब बॉर्न जगह ही का नाम बॉर्न है, ठीक है, ठीक है। और एक जो था आपका हिंदी का था, ये चलो इस बार इजी था थोड़ा ये वाला हिंदी, कि दूसरों से कहा हुआ बात जो हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनश्रुति बोलते हैं, ठीक है। और एक था कि दो इंडस्ट्री का कमोडिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, तो C+I होता है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो C+I हो जाएगा। ज्यादा मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ताकि आप डायरेक्टली आंसर मिला लो, C+I इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये तो था रसवेदी पे एक क्वेश्चन था, ये हिंदी वालों के लिए बहुत ही इजी होगा। रसवेदी मतलब किससे रिलेटेड होता है, तो टेस्ट से रिलेटेड होता है, बट इंग्लिश में अगर होगा तो ये क्या होगा, गस्टेटरी रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है।
लुइस जो सोल्मा था ये किससे था, तो ये क्वेश्चन फिर एक थोड़ा डीपली पूछ लिया, ये पूछा जा सकता था कि लुइस सोल्मा था तो कहाँ से था, कैसे था, ये सब पूछा जा सकता था, पर इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा डायनेस्टी से था, ठीक है, तो कौन सा डायनेस्टी से था, तो बोरबोन डायनेस्टी से था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि जो हाई कोर्ट होता है इसमें किस टाइप का, ठीक है, उसके पास पावर नहीं होता है, तो जो परामर्श करने का जो पावर, डेट मीन जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, जो परामर्श जो देते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 143 आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को परामर्श दे सकते हैं, पर वो हाई कोर्ट नहीं दे सकता, तो इसको छोड़ के बाकी सब है, मतलब परामर्श करने की, मतलब एडवाइजरी देने की पावर नहीं होते उनके पास, ठीक है। उसके बाद था एक कांसो, ठीक है, कि कांसो कहाँ हुआ है, तो ये आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। इस बार बहुत ऐसे करंट आप देखोगे कि जो कि स्पीडी में नहीं पकड़ा है, ठीक है, जबकि स्पीडी में सब चीज देते हैं, लेकिन ये थोड़ा नहीं था। चलो सारथी, ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया, सारथी किसने लॉन्च किया है, तो सारथी से भी नहीं किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हार्ड वाटर को हम लोग किससे ये कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा डालेंगे तो वो हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में हो जाएगा, और वो फिर से बहुत, ये सब बहुत बार मैंने रटवाया आपको, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, साइंस वाला, तो आपने कर लिया होगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर में वॉशिंग डालते हैं तो क्या हो जाता है आपका, उसमें जो फेन नहीं आता है वो फेन आने लगता है, ठीक है। उसके बाद था कि पॉलीसीथीमिया, देखिए मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो, देखो एक होता है एनीमिया, एक होता है पॉलीसीथीमिया। तो एनीमिया में क्या हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, पॉलीसीथीमिया में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आरबीसी कम हो जाता है, मतलब ब्लड कम होना मतलब आरबीसी कम होना, बट उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया था कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एरिथ्रोसाइट्स दिया था। तो अगर देखो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि एग्जाम में बड़ा प्रेशर होता है, और स्पेशली आप क्या क्या अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, ठीक है, मतलब आप जी जान से लगे हुए हो इस एग्जाम के लिए, तो आपके ऊपर और प्रेशर होगा। पहला तो आप जब वो भरोगे, ठीक है, रोल नंबर ये सब कहीं वहां, इससे बहुत लोगों का इस बार भी गलती हो गया, ठीक है, तो बाहर आके जो जैसे एग्जाम से हम लोग निकलते हैं और ज्ञान देने लगते हैं, ठीक है, उनको पेपर दे दोगे और कहना है कि सर आप भी एक बार एग्जाम दे के देखिए, ठीक है। चलिए ब्रिक्स मैंने बताया था, ठीक है, तो ये सब जो बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 ब्रिक्स जो है आपका डरबन में होगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा आपका पता है कहाँ हुआ, ये सब चीज बताया हुआ है। उसके बाद है आपका, एक था आपका कर्पूरी देवी, किससे रिलेटेड है, तो ये मधुबनी पेंटिंग्स है, ये सब इजी है। लोकसभा का स्पीकर, उसने पूछा होता है कौन सा है इसमें जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, तो बहुत बार बताया गया कि लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा के ही जो मेंबर के द्वारा उसमें से एक लोकसभा को स्पीकर को नॉमिनेट करते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे था बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते। ये भी आपको पढ़ाया गया। तो 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत लोगों ने पता नहीं गलती कर दिया है कि जो हार्मोन जो होता है, प्लांट हार्मोन, और जब मैं सुबह को एक वीडियो डाला था, अगर आपको याद है, 3 मिनट का वीडियो, जब वॉकिंग वाला, जब मैं वॉक करने जाता हूं तो बीच बीच में वीडियो साइंस का डाल देता हूं, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो, उसमें मैंने पेड़ दिखा दिखा के बताया था कि पेड़ को ऊपर नहीं बढ़ने देता है कौन, वृद्धि, ये वृद्धि नहीं होने देता है। तो अब्सिसी कैसी रही, वहां लिखा हुआ था कि वृद्धि को रोकता है, ये नहीं दिया होता कि वृद्धि में हेल्प करता है। तो लोग उसी में कंफ्यूज हुए हैं बहुत लोग, इसका आंसर एब्सिसिक एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद सरकारिया कमीशन आपको पता है 1983 में आया था, 1988 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, सेंटर और स्टेट के बीच में इसका ये था। उसके बाद है कि आपका जो देश बंधु किसको बोला जाता था, चित्तरंजन दास को बोला जाता था, ठीक है। और उसके बाद आपका, ठीक है, एक था आपका इलेक्शन 324, ठीक है, एक आर्टिकल था 324, तो ये किससे है, तो आपका इलेक्शन कमीशन से है, ठीक है। एक था अबंग, ठीक है, एक बुक था अबंग, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो तुकाराम के द्वारा लिखा है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आना ही था, तो इसलिए आया है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रस्ताव था, ठीक है, रेजोल्यूशन था, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे, अगर यहां से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग ने टोटल 43 क्वेश्चन किया, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने क्या लिखा मुझे यहां समझ नहीं आ रहा है कि स्टेट लैंग्वेज 30, चलिए ये दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक था सर्वत्र, डीआरडीओ के द्वारा, तो ये जो सबसे बड़ा ऑप्शन था, मोबाइल ब्रिजिंग के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो मोबाइल ब्रिजिंग फैसिलिटी जो है डीआरडीओ के द्वारा। एक ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो उसमें पूछा हुआ था कि किसमें सिंगल एक क्या इंडोथेलियल, ठीक है, इंडोथेलियल यूज होता है, ठीक है।
तो वो है आंसर कैपिलरीज या केसिका। इसको आप इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते थे, क्योंकि कैपिलरीज जो होता है, केसिका जो होता है हमारे बॉडी में, वो सबसे पतला होता है, तो उससे आप ये आंसर आराम से मार सकते थे अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा है। अब सबका मैसेज आया, उसमें से एक लड़के ने मैसेज किया कि सर क्वेश्चन तो टकराया नहीं। एग्जैक्ट कभी आप उतना अगर कोई टकरा देगा, मान लो ठीक है कि मतलब 100 में 100 हम जो बोल रहे हैं वही आ जाए, तब तो फिर क्या होगा। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना, ये सब चलो कोई बात नहीं। माइक्रो फाइनेंस जो होता है ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई हो जाएगा ठीक है। उसके बाद था रेतवारी सिस्टम, तो मुनरो हो जाएगा ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये वाला, अगर आपने सही से पढ़ा है तभी, जब किसी चीज को हम लोग ऐसे घुमाएंगे ठीक है, घुमाएंगे तो घूम जब रहा है, मान लो ये घूम रहा है, यहाँ हमने एक ढेला बनाया, कुछ भी बनाया, इसको ऐसे ऐसे घुमाया ठीक है, तो घुमाएंगे तो मान लो कि यहाँ घूम रहा है तो ये इधर होगा इसका डायरेक्शन। अगर छोड़ दोगे ऐसे ऐसे घुमाते छोड़ दोगे तो इधर चला जाएगा, इधर चलेगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा। तो ये हमेशा टेंजेंशियल होता है ठीक है, स्पर्श करता है, उसका टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल स्पर्शीय होगा उसका आंसर ठीक है। एक था मोटरसाइकिल वाला ठीक है, तो इसको रवि सेठू होगा उसका आंसर ठीक है। और एक था कि जो कंपटीशन होता है, मतलब जो एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि प्रतिस्पर्धा वाला ठीक है, प्रतिस्पर्धा वाला जो था उसमें तीनों आंसर होगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसमें तीनों ही होगा, मतलब जितना ऑप्शन था उसमें सब होगा। उसके बाद हून हम लोग कहाँ मनाते हैं ठीक है, तो हून मणिपुर में मनाते हैं। और एक बायोडीजल हम लोग किस किस से प्रोड्यूस करते हैं, तो अरंडी का तेल हो गया ठीक है, चाहे जट्टोफा हो गया, चाहे महुआ हो गया, सबको यूज करते हैं, इसमें भी ये सब हो जाएगा। जो सब है वो सभी है ठीक है, मतलब जो सब है, मतलब बीपीएससी वाला के जो सब ऑप्शन में था वो सभी होगा उसका। उसके बाद दिहांग, दिहांग, दिबांग, ये सब रिवर भी है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये पास कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा कि दिहांग जो दरा है कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश है। एक क्वेश्चन था एमपीसी पे ठीक है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय ऑप्शन बी में है ये दिया हुआ ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था ठीक है। उसके बाद था कि सबसे पहला जो पूर्वी ठीक है, जो पूर्वी मतलब सिंपल एक ग्लोब अगर का बात करते हैं, तो पूर्वी आइलैंड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे तो अभी भी आंसर वास्को डिगामा ही होगा, क्योंकि उसमें जो भी दिए हुए थे 2 तो इटली के हैं ठीक है, और एक वेटिकन सिटी के हैं। तो पूछा हुआ था पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल के तो थे वो आपके वास्को डिगामा ही थे, तो इसका आंसर वास्को डिगामा ही होगा ठीक है। एक था कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई अगर बिल जाता है ठीक है, कौन सा बिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है, तो उसके पास कौन सा पावर होता है, तो सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है तो असेंट टू, मतलब उसको देना पड़ेगा, 111 आर्टिकल में दिया है तो उसको पास करना पड़ेगा, तो वही उसका ऑप्शन डी में दिया हुआ था ठीक है। उसके बाद था प्लेटलेट्स ठीक है, मैंने जो लास्ट में जो बायोलॉजी करवाया था आपको, आई थिंक 2.5 घंटे का, उससे 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं ठीक है। इसमें से एक ये भी है कि प्लेटलेट्स जो होता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो कोगुलेशन मतलब थक्का जमाने के लिए यूज होता है, तो प्लेटलेट जो होगा थक्का जमाने के लिए यूज होता है, ये भी मैंने करवाया था ठीक है। कि पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया मैंने बहुत बार करवाया, हॉकी से रिलेटेड है ठीक है। उसके बाद होता है कि अगर आप ठीक है, ये भी आपको करवाया गया है ठीक है, आप जाके देखना, इवन नोट्स में भी है कि डिपोजिशन निक्षेप, मतलब कि डायरेक्टली अगर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हम लोग गैस से अगर सॉलिड में कर देंगे ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन निक्षेप। इसी का जैसे उल्टा क्या होता है, सब्लिमेशन ठीक है। उसके बाद है आपका ये तो ईएसआई का मेंस का क्वेश्चन है, मैं बहुत बार करवा चुका हूं कि लाल रेड लेटराइट जो आपका मिट्टी होता है किसके लिए होता है, तो काजू के लिए बहुत ही अच्छा होता है ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ठीक है, ये आप देख लेना, पर ऑप्शन के हिसाब से मुझे टाटा लग रहा है ठीक है। तो उसके बाद है आपका कि 15,000 जो है ठीक है, जो अगर इलेक्शन में कोई प्रेसिडेंट का खड़ा होता है तो उसमें कितना उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा ऐसे सिक्योरिटी मनी, तो 15,000 हो जाएगा। कॉपर में हो जाता है उसका ग्रीन लेयर जम जाता है, ऑप्शन के हिसाब से कॉपर ऑक्साइड होगा ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो कॉपर ऑक्साइड ही होता है, उसके बाद फिर से कॉपर ऑक्साइड भी फिर से क्या होता है, CO2 के साथ ये आपका रिएक्ट होके आपका कॉपर कार्बोनेट भी आपका बनाता है ठीक है। पर मोर एक्यूरेट आंसर जो होगा इसका कॉपर ऑक्साइड ही होगा, ग्रीन लेयर जो है उसका जम जाता है ठीक है। उसके बाद है आपका काला अशोका, तो ये तो बहुत बेसिक है ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, काला अशोका हो गया। उसके बाद है आप यहां देखोगे ठीक है कि नॉर्थन मोस्ट, इसके बाद है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक दिया होता है कि डिस्टेंस दूरी और समय का जो ग्राफ होता है, सिंपल इसको हम लोग चाल बोलेंगे, तो चाल स्पीड हो जाएगा ठीक है। और नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा जो होगा वो कौन सा होगा, वो फरक्का हो जाएगा ठीक है। उसके बाद है आपका एक था कि देखो जो इजी था, मतलब कालीबंगा से मैच करने वाला जो था, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में ठीक है, इस तरीके से वाला जो क्वेश्चन था, तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ये इजी था ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं कि ये क्या आ गया ठीक है। तो उसके बाद आपका जो एक चीज मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल जो है ठीक है,
लोकसभा का सदस्य नहीं होने के कारण भी तभी भी वो जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉट ओनली इन लोकसभा, डिफरेंट कमिटी में जाके वो बैठ सकता है और समझ सकता है कि क्या बोला जा रहा है, बट वहां वोट नहीं कर पाता। तो कौन है कि पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, संसद के ये सब में, तो वो है आपका, कौन है, तो वो है आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन है, अटॉर्नी जनरल। ये कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है, तो आर्टिकल 88 ये हमें बताता है कि जो अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो हम लोग डेली लाइफ में मैं रोज बताता हूं, ठीक है, कि जो एंटीपायरेटिक के रूप में कौन सा यूज, एंटीपायरेटिक मतलब होता है, देखो अब इंग्लिश में ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एंटीपायरेटिक मतलब होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर करने के लिए काम हम कौन सा यूज करते हैं, तो ये है आपका पैरासीटामोल। वही एस्पिरिन भी दिया होता है, तो एस्पिरिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है, बॉडी का दर्द को कम करता है। सुनने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है कहां से, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद था ऑपरेशन फ्लड, किससे रिलेटेड, तो मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे क्या है, तो एक पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद क्या था कि जो भी ड्रग जो होता है, जो भी आपका ड्रग मतलब इन द सेंस आपका जो मेडिसिन आता है, ठीक है, या बनता है भारत में, तो उसको परमिट कौन करेगा, उसको अलाउ कौन करेगा कि हाँ ये लोगों के खाने लायक हो गया है, तो वो CDS को, कंट्रोल ड्रग, आप देख लेना बाकी CDSCO है। उसके बाद एक था पाइप एंड टंकी ब्लास्ट है, तो 3 आवर इसका आंसर होगा, ठीक है, जो बना जल्दी जल्दी हमने उसको मैथ्स भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद है दुर्गावती, दुर्गावती जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो कैमूर में है, ठीक है। और एक था कि न्यूटन का कौन सा ऐसा लॉ है, ठीक है, जो फोर्स और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और बल के बीच में हमें रिलेशन बताता है, तो वो है आपका जो सेकेंड वाला है, ठीक है, सेकेंड लॉ जो है आपका। उसके बाद एक बुक था एज ऑफ टाइम, किसने लिखा है, तो आपका कल्पना चावला ने। और एक था कौन का, कौन पूछा था, शंकु होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, ठीक है, पाई आर, ये L+R होता, पर वहां इस तरीके से नहीं दिया हुआ था। L के जगह आपको क्या लिखना है, तो आपको R+H², तो R+H² वाला जो ऑप्शन में था रूट दिया हुआ, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था लैंप, तो लैंप किसके द्वारा अभी न्यूज में था, किससे रिलेटेड था, तो CSIR और नेरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक यहां भी था, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का कब से स्थापन हुआ है, तो 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। उसके बाद ये सब आपको करवाया गया, ठीक है। पंजाब का विलय कब हुआ था, तो चिलिया वाला युद्ध मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी समय आपका 1849 उसी ईयर में पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। और एक था आपका एक्टिव एंड पैसिव से दो था, तो उसका एक का तो आंसर होगा वी हैव सीन, ठीक है, वी हैव बीन वाला जो आंसर है वो वाला उसका आंसर होगा हैव बीन, सॉरी हुल्स हैव बीन सीन, ठीक है, इन स्ट्रीट, वो उसका आंसर होगा। और एक था आपका यूकी, मतलब एक दिया हुआ था कि मेलरोसा जो टेनिस हुआ था, ठीक है, उसमें कौन जो था डबल में था, तो उसका यूकी भाभी उसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका था, तो बिहार का था, आपको पता है 2011 सेंसस के हिसाब से, तो यही क्वेश्चन था, 1106 था, ठीक है। जापान का, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया थे बताया था कि जापान का करेंसी येन है, ठीक है, तो इसका येन हो जाएगा। कौन सा ऐसा, ठीक है, पॉलीमर है, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉलीमर है, ठीक है, जिसको कंडेंसेशन किया जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन किया जाता है, स्कंदन किया जाता है, तो वह नाइलन 6 को बनाने में ये चीज किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, देखो ये सब किसी को नहीं आता होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाया होगा वही इसका आंसर दे पाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंपैक्ट क्या हुआ था, तो जो महिलाएं थी, ठीक है, वो फैक्ट्री ये सब में ऑफिस में काम करने लगे थे, तो वर्क इन फैक्ट्री वाला जो ऑप्शन था वो सही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा घना वाला जो वन है भारत में का नहीं पूछा था, ये पूछा था आपका बिहार में, तो कैमूर नहीं दिया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न चंपारण, ठीक है। पॉपुलेशन जो घनत्व है, अगर हम लोग बात देखो तो इसका तो PDF हमने दिया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो ये आपके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो फिर हम क्या ही कहें। पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया गया था, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र जहां सबसे कम है, तो उसका था अंडमान एंड निकोबार, जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर को कौन खराब करता है, तो CFC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहां ग्रीन हाउस गैसेस भी दिए हुए थे, पर हमें मतलब है ओजोन लेयर से सिर्फ, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर यहां आएगा तो ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, नाइलन हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया। उसके था एक क्वेश्चन था आपका कि वेलफेयर, ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य किस चीज में मेंशन है, तो उसका हो जाएगा DPSP जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। एक था आपका समानता का, मतलब इक्वल समानता मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। एक एल नीनो पे था, तो इसका ऑप्शन मुझे अच्छे से एक बार चेक कर लेना, तब मैं बता दूंगा इसका, ठीक है। देखिए यहां तक आपका ऑलमोस्ट 90+, यहां हो गया आपका, एक मिनट रुक जाइएगा,
92, 93, 94, 94 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बाकी जो मैथ्स था हम इसको सॉल्व करके डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ बचा हुआ है, एक ओजोन लेयर वाला मैंने बता दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला मैंने बता दिया, आर्टिकल आपका 16 हो गया, टीपीएसपी वाला बता दिया, और एक हिंदी था पार्सव पार्स, ठीक है। तो ये वाला आप हिंदी वाला तो आप देख लेना, ठीक है। पार्सव पार्स जो था इसका पर्यायवाची क्या होगा उसका सेम का, ठीक है। एक एल नीनो से था, ठीक है, और एक और था जो पैसिव वॉइस से था, ठीक है। तो उसका भी आंसर मैं एक बार देख के उसका आंसर दे दूंगा। चलिए इधर और कुछ बचा हुआ है, एसी बाई डी प्रेसिडेंट एसेंट हो गया, 1500 हो गया, कलासो का हो गया, फरक्का हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद 1/3 हो गया, ये हो गया, वी हैव सीन हो गया, नाइलन हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने 94 95 क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। हाँ 94 95 हो गया। एक जो था आपका पैसिव वॉइस वाला था, ठीक है, कि वी हैव सीन समथिंग था, तो वहां भी हैव बीन वाला आंसर होगा आई थिंक, ठीक है। तो उसको मैं देख लूंगा। एक एलिनो वाला था, ठीक है। बाकी 2-4 जो मैथ्स के थे, मैथ्स के 3 आई थिंक और क्वेश्चन है, तो वो आपका ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूंगा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और लास्ट में बात करते हैं कटअप का, तो कटअप के लिए थोड़ा आप वेट कीजिए कल तक, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूं कटअप कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। आपको एक सेफ स्कोर कोई बता सकता है, तो चैनल पे नहीं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर से कहता हूं अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप स्टेटस आप जरूर फॉलो करें जो मैं व्हाट्सएप में डालता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे ना। सो थैंक यू सो मच। प्लीज मेहनत अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।